एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। सरबजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। सरबजीत सिंह जिंदगी की जंग हार चुका है। पाकिस्तान में उसकी हत्या हुई है। जिंदगी के 22 बरस उसने जेल में काटे थे। हर पल उसके लिए तिल तिल कर जीना था। लेकिन अफसोस, खुद को सुपर पावर कहने वाला देश अपने एक नागरिक के लिए कुछ नहीं कर पाया। 1.25 अरब लोग एक परिवार को इंसाफ नहीं दिला पाए। एक निर्दोष राजनीति की भेंट चढ़ गया। देश की लीडरशिप मीडिया में चर्चा करती रह गई तो साल दर साल प्रदर्शन किए गए, मोमबत्तियां जलाई गई, गुहार भी लगाई गई, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। यही वजह है सरबजीत की जिंदगी के लिए संघर्ष करने वाली उसकी बहन दलबीर कौर सिस्टम, सरकार और धिक्कार को धिक्कार रही है, जिन्होंने वक्त रहते इस मामले पर गंभीर पहल नहीं की। तो अब कातिल पाकिस्तान से हिंदुस्तान इंसाफ मांग रहा है ताकि कम से कम सरबजीत के हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके। आखिरकार सरबजीत की जिंदगी हार गई। पिछले 6 दिनों से सरबजीत कोमा में थे और उन्हें लाहौर के जिन्ना अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सरबजीत की बहन दलबीर कौर के मुताबिक उनके भाई की हत्या हुई है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। जांचेंगे जरूर, देखेंगे कहां कहां घाव दिए, किस किस चीज से दिए, कितने कितने घाव दिए, क्या क्या उसके साथ अत्याचार हुआ, ये जरूर जांच होनी चाहिए। उनकी काली करतूत, उनकी घिनौनी करतूत, उनकी कायरता सबके सामने आनी चाहिए। हम लोग इसका जवाब मांगेंगे। वो हमारे साथ खेल खेल रहा है, हमें भी खेलने का अधिकार है, जवाब देने का अधिकार है। हमने भी हिंदुस्तान का खाया, हिंदुस्तान का पिया है, हिंदुस्तान का बहना। दलबीर कौर कहती हैं उनके भाई का हत्यारा पाकिस्तान है और इसके लिए भारत सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। मैं 2005 से कह रही हूँ, सही कदम उठाए होते, हर आने वाली सरकार ने कुछ सोचा होता, आज सरबजीत शहीद न होता, आज सरबजीत कत्ल न होता। मैं कह बिल्कुल लापरवाही, लापरवाही, लापरवाही को लापरवाही ही कहूंगी, भले मेरी जान चले। एससी आयोग के उपाध्यक्ष रामकुमार वेरका भी सरबजीत की हत्या को गंभीर मामला बता रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की नीयत पर भी सवाल उठाए। ये उसका कत्ल किया गया क्योंकि वहां इलेक्शन हो रहे हैं। वो उनका ये मन में था कि वो कट्टरपंथी कह रहे हैं कि कसाब का बदला लो, कट्टरपंथी कह रहे थे कि वो गुरु का बदला लो। ये बार बार ये चीजें पनप रही थी। उन्होंने एक गरीब किसान को मार करके, एक गरीब दलित जो था सरबजीत सिंह, उसको मार करके ये कह रहे हैं कि हमने कोई कसाब का बदला। अरे वो तो टेररिस्ट थे, वो आतंकवादी थे, लेकिन कसाब जो था वो आतंकवादी था। लेकिन सरबजीत आतंकवादी नहीं है। सरबजीत जो है वो एक सीधा साधा नागरिक था जो गांव में रहता था, बॉर्डर पे रहता था। बॉर्डर की दूरी 6 फुट की दूरी पे थी। वो तारें भी नहीं थी, कोई दीवार भी नहीं थी। किसान हमेशा ही वो खेत में एक दूसरे के जाते थे, तो वहां से नशे में उसको पकड़ के ले गए और उसे कहते तुम मंजीत सिंह को। सारे सबूत दे दिए हमने कि नहीं ये सरबजीत सिंह है। पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तो आज देश जो है वो चेतावनी दे रहा है उन्हें। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सरबजीत की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने चंडीगढ़ में अपने निवास पर मीडिया से मुखातिब होते हुए सरबजीत की मौत के लिए केंद्र सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री बादल ने सरबजीत की दोनों बेटियों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया है। सारा जो है होया, ये मैं समझता कि इन्हों की नलायकी तो थोड़ा जा सख्त लफ्ज है। डिप्लोमैटिक फेलियर बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं, डिसइंटरेस्टेड नहीं। इस करके सानू बड़ा दुख है। हुण असी अपने लैवल ते अगे भी जो कुछ किया करते रहे हैं और हुण भी करांगे। और नाल ओहदी बाडी जो आवे, पंजाब गौरमेंट मैं इंस्ट्रक्शन दे दी कि सरकारी मान सत्कार जो मैक्सीमम हुंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। और दूजा उन्होंने 2 बेटियां, दोवां नूं सरकार नौकरी देगी। ये भी दोवें ऐलान।
शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी पड़ोसी देश की निंदा की और केंद्र सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए। 2008 में हमारी विधानसभा में यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कर दिया गया हिंदुस्तान की सरकार को अपील करते हुए कि इसको बचाया जाए। लगातार हमारी सरकार पर ये इतने फेल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इनको सिर्फ अपने दिखावे के जो आंसू इन्होंने देने हैं वही उनको दिखाने के उसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जैसे हम ब्राउनी पॉइंट्स कैसे ले सके। लेकिन बादल साहब ने फिर भी ऐलान कर दिया गया है उनको स्टेट ऑनर्स के साथ उनका फ्यूनरल किया जाएगा, उनके दोनों बच्चियों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और हर एक तरह से जिस तरह से भी हम परिवार की मदद कर सकते हैं हम करेंगे। विदेश में हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि देश की सरकार का मामला था, लेकिन ये दर्दनाक घटना के जिस तरह इस निकम्मी सरकार ने इस परिवार को फेल कर दिया, इनकी हर एक अपील को कोशिश को हमारी सरकार कोशिश करेगी कि जिस तरह इनको हम बसा सके, हमारी पूरी कोशिश। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सरबजीत की मौत पर संवेदना व्यक्त की और पाकिस्तान को सरबजीत सिंह का हत्यारा करार दिया। ये जो इंसिडेंट हुआ है बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने एक बहुत कार्तापूर्वक ये बात कही है। उनको पहले ये खदशा था कि उनके भाई के साथ ऐसा ही होने वाला है और वहां भी उनका यही मानना है कि हॉस्पिटल में जब लेकर गए हैं बाकायदा तौर ये इंसिडेंट किसी वहां जो प्रिजनर्स थे उनकी तरफ से नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट ने ही ये जो अटैक करवाया है, ये गवर्नमेंट की एजेंसीज की तरफ से ये अटैक हुआ है और वहां जितने ये तालिबानी और फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस थी वो बहुत देर से यही बात कह रही थी कि अफजल गुरु और ये जो कसब है उसका हमने बदला लेना है। और जहां वो हॉस्पिटल में भी गए हैं वो बेचारा कोशिश की इनको बताने की कि अभी बचने के चांसेस हैं, मगर उनका मानना ये है कि एक्चुअली वो डेड बॉडी ही वहां पड़ी हुई थी। सारे देश ये महसूस करता है कि बहुत बड़ा एक धोखा पाकिस्तान वालों ने किया है। जो असल एक नेबर का रोल होता है वो उन्होंने नेबर का रोल अदा नहीं किया। हिंदुस्तान के सारे देश के जो सेंटिमेंट्स हैं उनका बिल्कुल फिक्र इन्होंने किया और मैं समझता हूं एक बहुत बुरी परंपरा पाकिस्तान ने ये डाली है और इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और सारा देश और समूचा पंजाब जो है वो इस परिवार के साथ है, उनके सेंटिमेंट्स इनके साथ हैं। सरबजीत सिंह की मौत से देश गुस्से में। यही वजह है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है ताकि किसी भी अनहोनी की आशंका को टाला जा सके। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी और विपिन चौहान के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली।